थक जाओगे ले ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मौला बश कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। नाजरीन, आप सबको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जो है उसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं, अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं। वो गेस्ट रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो गेस्ट रेहान स्कूल की मैनेजमेंट होती है, रेहान कॉलेज की मैनेजमेंट होती है। तो आज भी हमारे पास एक गेस्ट है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जिनका नाम है मुफ्ती मोहतशाम अली, और सर वाइस प्रिंसिपल है कोयटा कैंपस के रेहान स्कूल के। तो आए तो सर के बारे में जानते हैं, सर की लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मौला बख्श साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कठिन और बहुत ही तंग वक्त में आपने जो है ना हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें मदऊ किया और आपने हमें इनवाइट किया, और हमारी खुशकिस्मती कि हमने आपकी इनविटेशन को कबूल फरमाया। और बहुत खुशी हुई आपको देख के, बहुत अच्छा लगता है जब हम रेहान स्कूल के किसी तलबा से बात करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट से बात करते हैं, और ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके साथ हमने वक्त गुजारा होता है और अच्छा वक्त गुजारा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा और आपसे खाया भी पिया भी बहुत, और आपके हाथों के पराठे और हाथों के सालन और पता नहीं क्या क्या खाया। और आपका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम लोगों के सामने कि भी आप हमारे मोहसिन हैं, आपने हमारा इतना ख्याल रखा। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें नवाजा, खिलाया पिलाया सुलाया ठीक है, हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखा, मतलब जैसे एक मेहमान को रखा जाता है। तो यकीनन उसमें आपका एक बड़ा अहम किरदार है। जैसे आपने कॉलेज के बच्चों को संभाला था, तो हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं आज के इंटरव्यू की तरफ। तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है कि आप इंटरव्यू करते हैं, लोगों का सीखने का मौका मिलता है, सिखाने का मौका मिलता है, लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि भी आखिर रेहान कॉलेज है क्या, सर रेहान का विजन क्या है, सर रेहान का मकसद क्या है, सर रेहान जो छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, बूढ़े लोगों को भी एआई सिखाने की तरफ ला रहे हैं, आखिर उनका मकसद क्या है। तो बहुत खुशी होती है आप जैसे जवानों को देख कर के। आप जवान जो हैं वो वतन अजीज़ पाकिस्तान का सरमाया है। जो यूथ होती है वो किसी भी इदारे की बुनियाद होती है, जो उसको लेके आगे चलती है और उसके साथ उसका सिलसिला चलता है। और फिर उसकी अजान के बाद इंशाल्लाह, ठीक है, अजान सुनते हैं। मैं मोबाइल में अजान हो रही थी। जी जी, मोबाइल में अजान हो रही थी। नहीं यार, मोबाइल की अजान तो चलो अच्छा, चल अगर जी असली अजान होगी तो फिर इंशाल्लाह हम उसका जी, जी इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करें। देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी सर। टेक्नोलॉजी है ना, समझ नहीं आता, मौलवी अजान दे रहे हैं, मोबाइल अजान दे रहे हैं, जी चलो बिल्कुल सही है। है जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात 100% सही है। तो ये सर थैंक यू रेहान सर। का हम बहुत जी जज़ाकल्लाह सर रेहान का जो है ना बहुत एहसान है वतन अजीज़ पाकिस्तान पे कि कितने लोगों को हम जानते हैं जो किसी काम के थे लेकिन पाकिस्तान छोड़ के चले गए ना, जी किसी न किसी मुल्क में शिफ्ट हो गए, फैमिली को शिफ्ट कर लिया और वहीं पे अपने कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इस सर रेहान का एहसान है कि उन्होंने जो है हमें याद रखा, पाकिस्तानियों को याद रखा, सिंध के लोगों को याद रखा, पंजाब के लोगों को याद रखा, केपीके के लोगों को याद रखा। और ख़ुसूसन उनका थैंक यू कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को याद रखा और बलूचिस्तान के लिए भी इदारा बनाया, पंजाब के लिए भी बनाया, सिंध के लिए भी बनाया। ये उनकी काविशें हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए, उनका थैंक यू अदा करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में है कि लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। तो अगर आपने अल्लाह का शुक्र अदा सही मानों में करना है तो आप सबसे पहले जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके साथ कैसा रवैया रखते हैं उनका एहतराम करें, अदब करें, क्योंकि इंसान उन्स से है और उन्स मोहब्बत है, ठीक है। अगर कोई शख्स है लेकिन उसमें मोहब्बत नहीं है तो वो फिर दो टांगों वाला जानवर है, ठीक है। तो जी उन्स बिल्कुल। मोहब्बत ये इंसान एहसास ये सब चीज़ें मिला के हमें एक इंसान का बच्चा बनाती हैं। तो अगर हम पैदा तो इंसान हुए लेकिन इंसान के बच्चे नहीं है तो हमें इंसान का बच्चा बन के रहना चाहिए। तो सर रेहान का सबसे ज़्यादा थैंकफुल हैं हम कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया लोगों को अवेयरनेस के लिए कि घर में बैठे लोग बच्चे कमा रहे हैं, औरतें कमा रही हैं जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, पर्दे में रह के चार दीवारी के तकद्दुस के अंदर रह के हलाल रिज़्क़ की तरफ आ रही हैं। तो हमें ज़रूर ऐसे इदारे को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी हाँ, हर इदारे में आपको पता है कि
अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी होते हैं। ऐसे ही बुरे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि किसी एक शख्स के बुरे होने से, 2 लोगों के बुरे होने से, 10 लोगों के बुरे होने से, 100 लोगों के बुरे होने से इदारा बुरा नहीं होता। इदारे की अहमियत वही है जो उसके बनाने वाले ने बनाई है, और जो उसके बनाने वाले के अखलाक है वही सबके लिए अहम है। बाकी लोगों का तो आपको पता है, मिजाज हैं, बदलते रहते हैं। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि ये स्कूल कामयाब हो या ना हो। ठीक है, किसी को सर रेहान के अलावा किसी और को क्या फ़र्क पड़ेगा, यार ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, नीस्त नाबूद हो जाए। बिल्कुल लेकिन ये ऐसा कि ही अगर है। हम इंसान हैं, इंसान के बच्चे हैं, तो अगर हम नमक हलाली करते हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा होता है, यार मैं एक इदारे से खा रहा हूँ, ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, एक इज्जत है मेरी, तो मैं उसको जो है ना, उसकी रेपुटेशन को अच्छा करूँ। तो हमें कभी भी किसी एक शख्स की वजह से अपना दिल खराब करके इदारा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि जो उस इदारे में अच्छे लोग होंगे उनकी तरफ भी देखना चाहिए ना। ये तो शैतान के वसवसे हैं, शैतान तो चाहता नहीं है कि हम कामयाब हों। शैतान तो चाहता ही नहीं है ना, तो वो हम भी तो एक छोटी सी चीज़ को बड़ा पकड़ के बनाते हैं, ज़हन में ले आता है, फिर जो है ना हम आपस के झगड़ों में और ना इत्तेफाकी, नाचाकी, बुग़्ज़, हसद, कीना, चुगलियाँ, पता नहीं किन-किन चीज़ों में लग जाते हैं, और असल मकसद को हम छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से हटा के हम, ये अच्छे लोग भी तो होते हैं ना इदारे में। तो अगर हमारा दिल कभी खट्टा हो जाए, कभी ख़राब हो जाए, कभी हम इदारा छोड़ने की तरफ जा रहे हों, तो हमें उन अच्छे लोगों की तरफ देखना चाहिए, यार ये भी तो है ना। अगर वो फलां बंदा इस इदारे का है तो ये भी तो इसी इदारे का है। अगर ये फलां शख्स बुराई कर रहा है तभी ये शख्स इतनी अच्छाई भी तो कर रहा है। तो इस तरह से दुनिया जो है नेकी और बदी से भरी हुई है ना। तो हर इदारा ऐसे ही है, हर स्कूल ऐसे ही है, हर शहर ऐसे ही है, हर कौम ऐसे ही है। तो हमें अच्छे लोगों की तरफ देखकर अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ रखना चाहिए, तभी हमारा फ़ायदा है। अभी अगर हम लोगों के लिए बुग़्ज़, कीना, हसद रखते रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो हमारे लिए जो सबसे अहम इस वक़्त है जहाँ हम बैठे हुए हैं, वो है सर रिहान अल्लाह वाला का विज़न। सर रेहान अल्लाह वाला का विज़न क्या है? अगर हम ये अपनी छोटी फालतू की बातों में जो है ना घुसे रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे, और जिस सर रेहान अल्लाह वाला का विज़न है वो कामयाब नहीं हो सकेगा। हमारे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सर रेहान अल्लाह वाला का विज़न है। बाकी चीज़ों को तो फिर हम देख लेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, देख लेंगे। तो बाकी चीज़ों को तो फिर हम खुद ही देख लेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट फोकस जो है, जिसके लिए हमने काम करना है, वो सर रेहान अल्लाह वाला का विज़न है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश यही करते हैं कि यार के हलाल रहें और सही रहें, और कोशिश यही करें कि यार अगर इंसान इस स्कूल में आ जाए, कॉलेज में आ जाए, तो हम उसको ज़ाया ना होने दें, उसको किसी न किसी जगह पे ज़रूर लगा लें। बाकी आप क्या फरमाते हो मौला बख्श साहब, आप भी फरमाओ ना यार। जी बिल्कुल सर, आपकी बात जो भी आपने कही इदारे के बारे में, कि इदारे के साथ सही रहना चाहिए, इदारे के साथ जो है अच्छा बन के रहना चाहिए। जो जिस तरह आप लोग, जिस तरह रियान स्कूल, रियान कॉलेज की मैनेजमेंट सर रियान अल्लाह वाला की जो है वो विजन को लेके चल रहे हैं, तो वाकई काबिल तारीफ है। अच्छा सर, हम बढ़ते हैं अपने मेन सवाल की तरफ से, कि मुफ्ती मोहम्मद शाम अली सर जो है वो अपने बारे में बताएं, आप के कहाँ पे आप पैदा हुए हैं, आपने तालीम कहाँ से हासिल की, और आप जो है रेहान स्कूल कब ने आपने ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया? हाँ यार, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ना बेसिकली कोयटा से हूँ, तो मैंने अपनी तालीम कोयटा ही से शुरू की थी, जी और फिर दीनी तालीम, हिफ्ज़ और आलिम कोर्स भी मैंने कोयटा ही से शुरू किया था। लेकिन ये कि फिर जितना बंदा अपने शहर से दूर जाता है और दूसरे शहरों में जाता है, दीगर असातिज़ा मिलते हैं, दीगर इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं, कॉलेजेस मिलते हैं, स्कूल्स मिलते हैं, मदारिस मिलते हैं, तो उतना ज़्यादा बंदे का तजर्बा बढ़ता है। जैसे भी आप हो, आप जिस शहर से हैं वहाँ पे आपकी वाकफ़ियत अच्छी है, वहाँ पे आपके मामलात अच्छे हैं, लेकिन अगर अभी आप कराची में आए हो तब आपका तजर्बा डिफरेंट हो गया। हाँ यार, कराची में लोग ऐसे भी होते हैं, ये काम भी होता है, वो काम भी होता है। और अभी आप इस स्कूल में, पहले भी आप स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, वो स्कूल अलग थे, वहाँ पे आपके अलग असातिज़ा थे और तलबा थे और दोस्त अहबाब थे। अब यहाँ आप आए हो, यहाँ आपका फ्रेंड सर्कल डिफरेंट है, यहाँ की रिहाइश डिफरेंट है, खाना पीना डिफरेंट है, रूटीन डिफरेंट है। तो इन चीज़ों से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए फिर मैं भी जब कोयटा से बाहर निकला, दीगर शहरों में गया और दीगर
اساتذہ کے ساتھ طلبہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا تو پھر ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن یہ کہ بیسیکلی جو ہے ہم کوئٹہ ہی سے ہیں اور کوئٹہ ہی میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. اس کے علاوہ کراچی میں بھی 10 سال میں رہا ہوں اور کراچی یونیورسٹی سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور باقی جو ہے میری زیادہ تر تعلیم جو ہے بس کراچی اور بلوچستان سے ہی ہے. تو شروع سے کمپیوٹر کا شوق تھا، ٹیکنالوجی کا شوق تھا، تو بس لگے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے. تو ابھی تو ہمیں باقاعدہ ایک اسکول مل گیا، نظام مل گیا اور کالج سسٹم مل گیا، تو ابھی انشاءاللہ اس میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. باقی سر ریحان اللہ والا کو اللہ سلامت رکھے، تو ان کی گائیڈنس آتی رہتی ہیں ڈے بائی ڈے، وہ چیزیں بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہر بچے کے ساتھ جو ہے انڈیویجولی رابطے میں ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں بھی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، انٹرویو کر لو، یہ کر لو، وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا زیادہ کام کر سکیں اتنا زیادہ کام کر کے دیں گے انشاءاللہ. جی بالکل سر، ایسی باتیں ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ سر جان اللہ والا کے ہر ایک بچے کے ساتھ جو رابطے میں ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے، ان کے کام کے بارے میں پوچھتا ہے، ان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوئی پرابلم ہے آپ ہمیں بتائیں، میں آپ کا سولو کروں گا. سر جان اللہ کے والا کی جو بات میں سب سے اچھی لگتی ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی بچہ جس ٹائم میسج کرو گے سر کو ودن 30 منٹس 20 منٹس کے اندر آپ کا رپلائی آ جائے گا. جس بھی ٹائم آپ سر کو میسج کرو کہ اسی ٹائم اگر میسج آپ کر رہے ہو کوئی آپ کے پاس پرابلم ہے سر کو آپ کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہو 24 گھنٹوں کا اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو واقعی سر جس طرح چل رہے ہیں، جس طرح اپنے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں اور جس طرح سر کی ٹیم اپنے ویژن کو لے کے چل رہی ہیں تو بہت زبردست ہے. اور ہم بھی الحمدللہ اس سر کے ویژن کو دیکھتے ہوئے ریحان کالج میں آئے تھے اور الحمدللہ ہم بھی ریحان کالج کا حصہ ہے کافی ٹائم سے، اور ہم بھی انشاءاللہ چل رہے ہیں سر کے اللہ کے ویژن کو لے کر. اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسکول جوائن کیا تو آپ جو ہے کون کون سی ایکسپیرینسز ہے، کون کون سے آپ نے اور بھی کام کیے ہوئے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا ہمیں. ہاں دیکھیں، ایکسپیرینس بتائیں یا کون کون سے کام کیے یہ بتائیں؟ دونوں سر، دونوں سر، کتنا ایکسپیرینس ہے اور کیا 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 ہے دونوں بتائیں پلیز. میں نے اسکولوں میں پڑھایا ہے، کالج میں پڑھایا ہے، اور اسکول کا پرنسپل بھی رہا ہوں، کالج کا پرنسپل بھی رہا ہوں، ایڈمنسٹریشن بھی دیکھی ہے، معاملات بھی دیکھے ہیں، ایڈمیشن کے معاملات بھی دیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں، انتظامی امور ہوتے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں. اور جو کمپیوٹر میں زیادہ سکلز ہیں میری، جس میں اڈاپ ہو گیا، کورل ہو گیا، ایڈیٹنگ ہوگی، مطلب آپ اس کو ڈائریکٹ ایڈیٹنگ لے لیں نا، ایڈیٹنگ ہوگی، چاہے وہ پکچر ایڈیٹنگ ہو یا گرافکس ایڈیٹنگ ہو، اور کچھ اس میں C++، جاوا وغیرہ بھی شامل کر لو، وہ چیزیں بھی سیکھی ہوئی ہیں اور سکھائی بھی ہیں. تو اسی لیے تو یہ ادارہ ہمیں اچھا لگا نا کہ یار یہ تو بالکل ہماری ہی فیلڈ کا ہے. وہ چیزیں جو ہم کبھی ایک پیریڈ لیتے تھے اسکول میں یا 2 پیریڈ لیتے تھے، باقی ہم دوسری چیزوں کے پیریڈ لے رہے ہوتے تھے، یہاں تو ٹوٹل پیریڈ ہی IT ہے، ٹوٹل پیریڈ ہی AI ہے، ٹوٹل پیریڈ ہی کمپیوٹر ہے. تو اسی لیے یہ ہمیں اچھا لگا کہ یار یہ تو اپنی فیلڈ، اور اس میں فائدہ کتنا زیادہ. ابھی آپ دیکھو نا، آپ بھی جب ادھر آئے تھے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو آپ کو آتا ہی تھا نا، ایسے تو نہیں تھے کہ آپ بالکل بھیڑ بکری تھے، یا ہم جب آئے تھے بھیڑ بکری تھے. دنیا ہی میں رہ کر آ رہے تھے نا، ڈائریکٹ مطلب ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوئے تھے اس کیمپس میں. لیکن یہ کہ آپ جب آپ ادھر آئے تو دیکھو روز بروز کوئی نہ کوئی AI ٹول آ جاتا ہے، کوئی سر کے میسیج آ جاتا ہے، یار یہ اکاؤنٹ بنا لو، کومنٹ بنا لو، سورا بنا لو، کیمیو بنا لو، یہ بنا لو، اور دیکھو ہر چیز کی ویڈیو بھی آ جاتی ہے باقاعدہ کہ اس کو ایسے سیکھ لو، اس کو ایسے سیکھ لو. اگر ہم کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو ہم کسی کو میسج کر دیتے ہیں جو اس میں زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، تو وہ فوراً بتا دیتا ہے، مطلب نخرے نہیں کرتا کہ یار نہیں مجھے تو آتا ہے، میں تو بھائی کوئی چیز ہوں. یہ اس ادارے کی نا بہت اچھی چیز ہے کہ اگر کسی کو کچھ آتا ہے آپ اس کو پوچھتے ہو تو وہ بتا دیتا ہے، ہم سے کچھ پوچھتا ہے تو ہم بھی بتا دیتے ہیں. یہ جو ماحول ہے بہت اچھا ہے، سیکھنے سکھانے والا ماحول. نہیں تو اب ایسا ہوتا ہے نا، مجھے کچھ چیز آئے گئی، میری گردن جو ہے نا میں اکڑ کے چلنا شروع کر دوں گا، بھائی میرے سے تو اچھا کوئی ہے نہیں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، میں تو وہ کر سکتا ہوں. اس ادارے میں یہ چیز نہیں ہے، تو یہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ سر ریحان کی جو ہے ایک خصوصی تربیت ہے جو سر ریحان نے دی ہے.
جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ نظام ایسا ہے کہ کوئی یہاں پہ مطلب غرور تکبر اس طرح کی چیزیں نا بہت کم ہیں. نہیں تو عام روٹین میں یہ ہم نے دیکھنے کو بہت زیادہ ہے. جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ بھی فرعون بنا ہوتا ہے. کسی کو کچھ آتا ہو وہ تو ایک الگ چیز ہے، جس کو نہیں آتا وہ بھی اپنے اندر جو ہے نا بے وقوفوں کا شہنشاہ اور بے وقوفوں کا بادشاہ اور گدھوں کا بادشاہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں تو پھر آپ دیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جیسے آپ کے پاس تھے، آپ دیکھتے ہو آپ کے آس پاس تو پورا وہ کیمپس ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیسی کیسی اسکلز ہیں، کیسی کیسی ٹیکنیکس ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے انٹرویو لیتے ہیں، کیسے انٹروڈکشن کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے سرحان اللہ والا ہی کا ایک روڈ میپ ہے، سلیبس ہے. تو جڑے رہیں گے انشاءاللہ فائدہ رہے گا، نہیں جڑے رہیں گے تو کسی کا کچھ نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اس کو ہم انسان ہیں، کون کسی کو کیا دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے تو جس سے مرضی کام لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو انسانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ہمارا کوئی خاص نہیں ہے کہ جو ہے نا انسان ہے تو کسی کام کی ہے، یہ اللہ کا خاص ہے. ایک ہمیں چھوٹی سی بیماری نکل آئے دان اللہ درد، اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جہاں بھی نوازا ہے، جتنا نوازا ہے، جیسا نوازا ہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص آپ پہ غلطی سے احسان کر دیتا ہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے. اور اگر کوئی شخص آپ پہ بھروسہ کرتا ہے تو آپ کو اس پہ بھروسے کا مان رکھنا چاہیے. اگر کوئی آپ پہ اندھے کی طرح بھروسہ کر رہا ہے تو آپ ثابت نہیں کریں ہاں بھی تو اندھے کا بچہ ہے، آپ اس کا احترام کرو، عزت کرو. ٹھیک ہے، تو بس یہی اللہ کا شکر ادا کریں جہاں بھی ہیں، جو بھی اللہ کی رحمت سے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ غرور تکبر والی چیزیں جو ہے نا انسان کو زیب نہیں دیتی بالکل بھی. جی بالکل سر، آپ نے جو بھی باتیں کہی بالکل زبردست کہی، اور ہمارے آڈینس کو جو سننے والی ہے ایک اچھی بات آپ نے بتائی. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن ورسز جو اے آئی کی ایجوکیشن ہے، اس میں آپ ڈفرنس کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود ایک ٹیچرس رہے ہیں، اے آئی اسکول سے پہلے بھی آپ نے کالج میں پڑھایا ہے، اسکولس میں پڑھایا ہے، تو آپ اس ٹریڈیشنل ایجوکیشن ورسز اے آئی ایجوکیشن میں کیا ڈفرنس سمجھتے ہیں؟ جی سر، میرا آواز آ رہا ہے آپ کو؟ ہیلو سر، میرا آواز آ رہا ہے آپ کو؟ ہیلو سر، میرا جی سوال میرا یہی تھا کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن ورسز اے آئی کی ایجوکیشن میں آپ کو کیا ڈفرنس سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود پہلے بھی ٹیچر رہ چکے ہیں اور اب ریحان اسکول میں آپ وائس پرنسپل بھی ہیں، ادھر بھی آپ آئے ہیں، تو آپ کو کیا ڈفرنس لگتا ہے جو عام ایجوکیشن ہے اور یہ اے آئی کی ایجوکیشن ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی یار آپ کی. جی سر، اب آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی یار. ہلو، اب آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کا مائک تو اوپن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی مجھے. جی سر، اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر، اب آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے سر. نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے. بس نظر لگ گئی ہمارے انٹرویو کو. کوئی بات نہیں ہے، ہم جلنے والوں کو اور جلائیں گے، ان کا منہ کالا کریں گے.
फिलहाल इतना ही करते हैं, क्योंकि ना सेटिंग खराब है मेरा ख्याल है, पता नहीं हो गया होगा कुछ, हम टेक्निकल एरर है। जी जी आपका माइक माशाल्लाह जगमगा रहा है, रोशन है, लाइट भी जल रही है, तो जी आवाज सर। आनी चाहिए, लेकिन इसलिए मैंने भी अपनी लाइट ऑन कर ली, मेरे पास भी लाइट है भाई। जी लेकिन ये सर। कि चलो खैर कोई बात नहीं, जजाकल्ला, मैं बहुत थैंक यू, जी सर। बहुत शुक्रिया आपका यार, आपने मुझे टाइम दिया, मौका दिया बात करने का, बातचीत का। जी सर। ठीक है, तो जी सर। फिर मिलेंगे, कोई मसला नहीं है। जी सर, आप हमारी ऑडियंस को लास्ट मैसेज दीजिएगा मुझे देखने वालों को। लिख कर भेजे, जी सर। टेक्नोलॉजी की ऐसी की तैसी है यार, लिख कर भेज दे मुझे, जवाब इंशाल्लाह जी मैं जी दे देता हूँ। लास्ट जी मैसेज मेरा सर, यही मैंने है कि भेज यार, दिया। जी सर। हाँ लास्ट मैसेज यही है कि अकीदत करें, ठीक है, मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं भी हो, कोई इंसान हो, तो इंसान का एक अदब है, एक शर्फ इंसानियत है, तो उसको मलूज़ नज़र रखें, हमेशा एक दूसरे से अदब से पेश आएं, मोहब्बत से पेश आएं, एक मोहब्बत वाला रवैया आपस में कायम रखें, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला, अकीदत वाला, इत्तिफाक वाला, ताकि हम कामयाब हो सकें। क्योंकि बरकत इत्तिफाक में है, अगर इत्तिफाक में हम नहीं रहेंगे तो फिर मामलात चलेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं आपस में खुश रहें, मुस्कुराएं, उठें बैठें, ये नहीं है कि एक कम उस तरफ है, एक कम उस तरफ है, तो इत्तेफाक से रहें। इंशाअल्लाह ताला जो मामलात हों दरमियान में, दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, लड़ाई हो, झगड़े हों, बहुत कुछ होता है, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। हम सब इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, अंबिया नहीं हैं, ठीक है, आम इंसान है, तो बतकाज़ाए बशरियत हमसे भी बहुत कुछ हो जाता है, कुछ जानबूझ के हो जाता है, कुछ भूल के हो जाता है, और कुछ चीज़ें छोटी सी होती हैं लेकिन शैतान उनको बड़ा करके हमारे अंदर झगड़े करवा देता है। तो शैतान के बालों से बचें, शैतान के वसवसों से बचें, और आपस में अदब से, अकीदत से, एहतराम से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपने अपने बारे में बताया। तो गाइस सॉरी फॉर इंटरप्ट, इंटरनेट एक प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से सर हम उसके साथ जुड़े थे, लेकिन लास्ट में जो है कुछ सवालात जो थे वो सर को से पूछना हम भी नहीं समझे क्योंकि माइक का प्रॉब्लम आ गया था। तो थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।